के सह प्रायोजक है स्विगी। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। मैं अरुणिमा। आप देख रहे हैं दिन भर। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों से कहा, बाहर से आने वाले लोगों को क्वारंटीन सेंटर भेजा जाए। स्वास्थ्य विभाग की टीम रखे उन पर नजर। रेल द्वारा अन्य प्रदेशों से आने वाले मजदूरों की सुरक्षा और उपचार के संबंध में मंडलायुक्त ने रेलवे व पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों के साथ की बैठक। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए डीआईजी ने बताया कि बाहर से आने वाले मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही जिले में होगा प्रवेश। आईसीआईसीआई बैंक ने डीएम व सीडीओ को सौंपा पीपीटी किट, मास्क व सैनिटाइजर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विभिन्न थाना अध्यक्षों के साथ विभिन्न थाना क्षेत्रों में किया फ्लैग मार्च। घरों में रहने की लोगों से की अपील। जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने गोरखपुर, मऊ, दोहरी घाट सहित अन्य सीमाओं और बड़हलगंज थाने का किया निरीक्षण। व्यापारियों और मंडी उपसभापति की नई मुहिम और इवेंट के जरिए मंडी में होगा सामानों का विक्रय। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सदर सांसद रवि किशन ने गोरखनाथ पूर्वांचल विकास मंच के वरिष्ठ पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से की बात। वैश्विक महामारी के बीच आम लोगों तक खबरों को पहुंचाने वाले पत्रकारों में सिटी मजिस्ट्रेट ने मास्क और सैनिटाइजर का किया वितरण। लॉकडाउन में सरकारी गल्ले की 13 दुकानें सस्पेंड, 5 दुकानों की सिक्योरिटी लगी और 3 कोटेदारों पर हुई एफआईआर। वहीं 2 चरणों में बंटेगा खाद्यान्न। एसएसपी के निर्देश पर क्षेत्राधिकारी कैंपियरगंज में सहरनवा थाना क्षेत्र में फुट पेट्रोलिंग व संत कबीर नगर बॉर्डर का किया गया निरीक्षण। गोरखपुर में 3 कोरोना पॉजिटिव मिलने से जिला प्रशासन ने चेकिंग पॉइंटों पर बढ़ाई मुस्तैदी। एम्बुलेंस से आने जाने वालों को किया जा रहा है चेक। प्रवर्तन दल की टीम ने सड़कों के किनारे खंभों पर लगे अवैध होर्डिंगों पर चलाया अभियान। शहरी क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ गर्भवती महिलाओं में बंटा पुष्टा आहार। कोतवाली थाना क्षेत्र में मेडिसिन के दुकानदारों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग को नजरअंदाज किए जाने पर डीएल ने दी सख्त हिदायत, कहा होगी कार्रवाई। सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से डीएम कार्यालय का किया गया सैनिटाइजेशन। और तुर्कमानपुर की यादव टोला में आंधी में गिरी बिजली का जर्जर खंभा, दहशत में मोहल्ले वासी। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 कालिदास आवास लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों से कहा कि भारत सरकार द्वारा दिशा निर्देशों के अनुसार रेड, ऑरेंज व ग्रीन जोन में लॉकडाउन के संबंध में अनुपालन किया जाए। वैसे प्रदेश सरकार देर रात लॉकडाउन के संबंध में अधिसूचना जारी कर अवगत करा दिया जाएगा, लेकिन कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते प्रकोप को कैसे नियंत्रित किया जाए, बाहर से आने वाले मजदूरों को 14 दिनों तक क्वारंटीन सेंटरों पर क्वारंटीन किया जाए व आने के बाद तथा जाने से पहले मेडिकल परीक्षण कराया जाए, जिससे अन्य किसी व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण फैलने से अन्य लोगों को बचाया जा सके। इस दौरान एडीजी जोन दावा सेरपा, मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, डीआईजी रेंज गोरखपुर परिक्षेत्र गोरखपुर मोडक राजेश डी राव, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता, अपर आयुक्त अजय कांत सैनी, सीएमओ डॉक्टर एसके तिवारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। और इस बैठक में जो 10वां हॉटस्पॉट जनपद वो है जहां पर अभी भी करनी है, जिसका निर्देश प्रस्तावित कर दिया गया है और आज ही रात को माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से भेज दिया जाएगा। थोड़ा सा मैं गाइडलाइंस के बारे में ब्रीफ रखना चाहूंगा
भारत सरकार ने रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन निर्धारित करने का अधिकार अपने पास ले लिया और आप सबको मालूम है कि भारत सरकार नोटिफिकेशन से रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन निर्धारित करते हैं। रेड जोन जो है निर्धारित करने की प्रक्रिया, ग्रीन जोन निर्धारित करने की प्रक्रिया और ऑरेंज जोन निर्धारित करने की प्रक्रिया सप्ताह का वो निर्धारित कर रही है। पहले जो मानक है उनके अनुसार कर रहे हैं, लेकिन उसके बारे में बहुत डिटेल में आपका ग्रीन जोन वेट करके फिर आपका जो है ग्रीन से फिर रेड जोन में आएगा, तो ये प्रक्रिया जो है चेंज करेगी थोड़ा सा इसमें। लेकिन वो पॉलिसी वही है जो पॉलिसी हम लोग ने शुरुआत में अपने प्रदेश में शुरू की है। और कॉन्ट्रैक्ट्स की जो मैपिंग है हो सकता है, जोन हो सकता है, थाना हो सकता है, कस्बा हो सकता है और ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत, पुलिस थाना आदि हो सकता है। अभी सीनियर ऑफिसर्स ने ये पाया है कि कई जगह हॉटस्पॉट बहुत छोटे क्षेत्र में जो है निर्धारित कर दिया है, जिसकी वजह से हॉटस्पॉट के एरिया के जस्ट बाहर भी केसेस निकले हैं और एक्चुअली पूरा हॉटस्पॉट आपने कैप्चर नहीं किया है। मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा गृह विभाग की ओर से कि आप अपने हॉटस्पॉट के एरिया को जो भी है उनको रिव्यू कर लें और उनका जो बाउंड्री है पूरा एग्जैक्ट। विभिन्न प्रदेशों में कोविड-19 कोरोना वायरस संक्रमण महामारी फैलने के बीच लॉकडाउन हो जाने की वजह से फंसे हुए लोगों को वापस अपने घरों को आ रहे हैं। भारत सरकार के निर्देशानुसार ट्रेनों से गोरखपुर लाने की सरकार द्वारा व्यवस्था की जा रही है। उसी की तैयारी बैठक मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में रेलवे, पुलिस तथा जिला प्रशासनिक के उच्च अधिकारियों के साथ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर की गई। सभी अधिकारियों को योग्यता के हिसाब से जिम्मेदारियां दी गई कि विभिन्न प्रदेशों से पहुंचने वाले मजदूरों को कैसे उन्हें उनके जनपदों तक पहुंचाया जाएगा। जनपदों पर पहुंचने के बाद अगर पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं तो उन्हें बनाए गए 21 दिनों तक क्वारंटीन सेंटरों पर क्वारंटीन कर दिया जाए। अगर आए कुछ मजदूरों के अंदर किसी भी प्रकार की मेडिकल टेस्टिंग में गड़बड़ियां पाई जाती हैं तो उन्हें कोविड अस्पतालों में आइसोलेट कर उनका उपचार किया जाए सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। वहीं संबंधित अधिकारियों ने रेलवे स्टेशन परिसर का निरीक्षण भी किया। बैठक में प्रमुख रूप से मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, डीआईजी रेंज गोरखपुर राजेश डी मोदक राव, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता, पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा, एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, नगर मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, सीएमओ डॉक्टर एसके तिवारी, अपर आयुक्त अजयकांत सैनी, एजीएम अमित कुमार अग्रवाल, स्टेशन डायरेक्टर राजन कुमार, स्टेशन प्रबंधक मुकेश कुमार सिंह, आईजीआरपीएफ अतुल कुमार श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक रेलवे पुष्पांजलि, एसएससी रवि शंकर, आईपीएफ मनोज कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बसें बाहर करके जो है सब अपने की बात हो जाएगी सब बात करके आगे करके उम्र तमाम की यही बात भी करना पड़ता है। मीटर दूर करिए, कोई नहीं, आप भी नहीं रहेंगे। ये जो कारपेट बना रहे हैं ना, उसी में एक लगा मिनिमम इन्फॉर्मेशन जैसे टाइम ना लगना, मोबाइल नंबर और सीट और कहाँ जाना, चार सीट बता देंगे। सर बस वो हम लोग का रजिस्ट्रेशन के शेड है सब वही आपको फैलाने पड़ेंगे, उधर जाना पड़ेगा, वो पूरा वहाँ से यहाँ तक लेना पड़ेगा। बसें मैडम हम लोग यहाँ लाइन पे लगाते हैं, गोरखपुर आधी ट्रेन करना 12 चाया चाहिए। मैं सोच रहा था कि बैठ के इधर करें, एक दिन तो उसी में
मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने बताया, जैसे कि निर्देश प्राप्त हो रहे हैं कि जो हमारे मजदूर और कामगार जो दूसरे प्रदेशों में हैं उनको भारतीय रेल की सेवा के द्वारा भी लाया जाना संभावित है और उसके लिए हम लोगों ने एक तैयारी बैठक की है। आज कोई ऐसी ट्रेन नहीं आ रही, अभी कोई इसमें क्लियर कट कहाँ से कौन आएगा नहीं है, लेकिन हमें अपनी तैयारी करना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए सब जितने की स्टेक होल्डर्स हैं सारे सीनियर अधिकारी यहाँ पर हैं और किसका क्या रोल होगा, जनपद में लोग कैसे जाएंगे जिससे कि उनको भी दिक्कत ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का जो हमारा स्ट्रिक्ट आदेश है उसको फॉलो किया जाए और इसी व्यवस्था को कैसे हम उतारेंगे और कैसे क्या चीज़ अरेंज करेंगे उसी के बारे में ये बैठक की। देखिए जैसा कि एक हम लोग को कहा गया है कि कोरोना के जो भी हमारे पेशेंट हैं उनका नाम हमें बहुत ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहिए क्योंकि वो लोग अभी अंडर ट्रीटमेंट हैं। सो मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूँगा, टोटल कमिश्नरी में इस समय 6 पेशेंट हैं विभिन्न जनपदों के, देवरिया, महाराजगंज और गोरखपुर के 3, देवरिया के 2 और महाराजगंज का 1 है और ये उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और हम बहुत आशा करते हैं कि ये सभी निगेटिव होकर अपने घर अच्छे से जा पाएंगे और जो भी ये पेशेंट हैं इसमें से ये दिल्ली या मुंबई से आए हुए थे और इसलिए इनको तुरंत एम्बुलेंस को पुलिस ने डाइवर्ट किया था हॉस्पिटल के लिए, इसलिए गांव में संक्रमण जो है नहीं हुआ है। फिर भी एहतियातन हम लोगों ने वहाँ पर हॉटस्पॉट क्रिएट किया है। दिल्ली, मुंबई सहित अन्य राज्यों से आने वाले मरीजों को जिले की सीमाओं पर ही जिला पुलिस व स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा रुककर उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है और फिर उन्हें जिले में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए डीआईजी राजेश टी मोदक राव ने बताया, सभी को क्लियर है कि एम्बुलेंस जब आ रही है तो उसमें जो हमने टीम्स लगाई है अपने बॉर्डर पे उनको वहाँ पे उस टीम में डॉक्टर भी है और पुलिस के लोग भी है, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी है। वो डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि क्या प्रायोरिटी है पेशेंट की, कितनी सीरियसनेस है, उसके बेसिस पे वो लोग उनको क्या मेडिकल ट्रीटमेंट देनी और कहाँ भेजना है वो डिसाइड करते हैं। अगर कोई एम्बुलेंस बाहर से आ रही है जिसमें पेशेंट ट्रीटमेंट करके आ रहा है, जैसे दिल्ली और बॉम्बे से ट्रीटमेंट लेके आ रहा है, तो उसको कंपलसरी क्वारंटाइन में जाना है। वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि उसको कहाँ जाना है, क्वारंटाइन में जाना है कि घर में जाना है। जनरली तो ये डिसाइड हमने किया है कि उसको कंपलसरी 14 डेज की क्वारंटाइन में जाना है। तो यही था एक प्रोटोकॉल हमने बनाया है एम्बुलेंसेस का। कोरोना संक्रमण महामारी के बचाव हेतु विभिन्न श्रमजीवी संगठन व बैंक हर स्तर से मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। इसी क्रम में आईसीआईसीआई बैंक मैनेजर विवेक पंत, रीजनल मैनेजर आफ्ताब खान व गवर्नमेंट बैंकिंग रंजीत रावत के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन व सीडीओ हर्षिता माथुर को 770 जीवन रक्षक उपकरण, पीपीटी किट, 5000 मास्क व 4000 पीस सैनिटाइजर सौंपा। इसको तो और भी बढ़ा सकते हैं तो लेट्स सी है बिकॉज़ यहाँ पे गैदरिंग पर एंटायर पूर्वांचल लगभग बीआईडी में तो इसको है ना पर डे मान लीजिए एक मरीज को हमारा 5 किट एक आदमी का खर्च हो जाता है। टीम ऑफ 20 पीपल विल बी देयर पर डे हमारा 100 सेट का वैसे ही खर्च हो जाता है मिनिमम मतलब एक फैसिलिटी पर डे थोड़ा डेमोंस्ट्रेट करने के लिए आफ्टर जैसे हो गए मैं थोड़ा सा इधर हां मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सीडीओ हर्षिता माथुर ने बताया, ये जो पीपीई किट डोनेट किया गया है आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा दिया गया है। इसकी कुल मात्रा 5 लाख रुपए से दिया गया है। इसके साथ उन्होंने सर्जिकल मास्क भी 5000 के आसपास डोनेट किए हैं और 400 बॉटल 500 ml सैनिटाइज़र की भी दी है जो उन्होंने पूर्व में दे दी थी, जिनको ऑफिस में और अन्य जहाँ पब्लिक स्पेसेस हैं वहाँ पर रखवाया गया है। लॉकडाउन पार्ट 3 की घोषणा होने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता के नेतृत्व में चेतना तिराहे से सामाजिक दूरी बनाते हुए कोतवाली, राजघाट, कैंट व महिला थाने की फोर्स के साथ विभिन्न थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को जागरूक किया गया और लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ, क्षेत्राधिकारी कैंट सुमित शुक्ला, क्षेत्राधिकारी कोतवाली बीपी सिंह सहित भारी संख्या में सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए पुलिस के जवान मौजूद रहे।
ये फुट मार्च फ्लैग मार्च की तरह से निकाला जा रहा है कि लोगों को फिर से एक सुरक्षा का एहसास दिलाएं। और लॉकडाउन चूँकि आपको पता ही स्थितियाँ ठीक नहीं हैं अभी भी और बढ़ाया गया है, उसको ध्यान में रखते हुए लोगों को अवेयर करने के लिए हम आज फिर से सड़कों पे हमारी पूरी फोर्स है। और लोगों से यही गुजारिश है कि लॉकडाउन में अपने घरों के अंदर ही रहें, लॉकडाउन का पालन करें। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता द्वारा गोरखपुर मऊ बॉर्डर दोहरी घाट नेशनल पीजी कॉलेज में रोके गए मजदूरों को तथा बड़हलगंज थाने का निरीक्षण किया गया। वहीं मौजूद संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इस दौरान सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी, सीओ गोला सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। कौन से शहर होके आए हो ये जानना है। हम लोग आए हैं वहाँ से, जैसे वहाँ से निकले हैं कैसे हैदराबाद से पहले कहाँ गए? पहले हैदराबाद से हम लोग पैदल चले। अच्छा, बगल में सीएससी और डॉक्टर साहब एक रखते हैं। BRD आ गया कोई तो सिवान तो हॉटस्पॉट है। सिवान में तो सर यहाँ से जाएगा, सिवान में जाएगा सर, यहाँ से सिवान मेहराना पर क्रॉस करते सिवान सर वहीं से देवरिया होते हुए। अच्छा, वो देवरिया चौरी चौरा होकर फिर 14 दिन स्कैनिंग करेगा रिलीज करने के और फिर 14 दिन गोला वगैरह में भी खाने पर भी हमने लगा दिया बॉर्डर पर, वो बैरियर वहाँ भी ड्यूटी 24 घंटे लगा दी। छोटा छोटा नाका सारे बंद कर देना, बंद नहीं कर सिस्टमेटिक निकलना है। वो दूसरा चीज़ करना होगा यार, एम्बुलेंस जो भी आता हो उसको उतार करके अच्छे तो खासतौर पे यार कहीं से दूर से और 1200 अदर दूसरे डिस्ट्रिक्ट और ये जो है अपने गोरखपुर के निवास में 1200 हो गया, 1200 समथिंग 1200 1300 फैसिलिटी हमारी है नहीं। प्राइवेट एम्बुलेंस डेंटल हॉस्पिटल जो गीडा में है, गीडा ऑफिस के बाहर है, वहाँ जाए। एम्बुलेंस से स्क्रीनिंग वहीं कर रहे हैं यहाँ। यदि संख्या कुर्सी प्लास्टिक की डाल दो, पब्लिक बैठी रहेगी वेटिंग के लिए यहाँ पे।
महेवा व नवीन मंडी में होने वाली भीड़ पर नियंत्रण के लिए सिटी मजिस्ट्रेट मंडी उपसभापति अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने मंडी के व्यापारियों के साथ बात कर मंडी को ऑड इवन के तहत खोलने की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें एक समय पर सब्जी व्यापारियों द्वारा सामान बेचा जाएगा तो दूसरे समय पर फल आदि व्यापारियों द्वारा अपने सामानों को बेचने की व्यवस्था बनाई जा रही है, जिससे लॉकडाउन का 100% पालन हो सके और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के तहत जरूरी सामान मुहैया कराया जा सके। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मंडी उपसभापति सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया, हमने कई नए इनोवेशंस किए हैं जिससे कि भीड़ पे काफ़ी नियंत्रण पाया गया है। परंतु एक नई चीज़ जो उसमें ऐड की गई है वो यह है कि दुकानों का चिन्हीकरण कर लिया गया है। वहाँ 3 तरह की बेसिकली दुकानें होती हैं, एक आलू प्याज की होती है, दूसरी सब्जियों की होती है, हरी सब्जियों की, और तीसरी फल की होती है। तो हमने आलू प्याज और हरी सब्जियों की दुकानों की पूरी लिस्ट बना ली है और दिन डिसाइड कर दिए हैं, ऑल्टरनेट दिन डिसाइड कर दिए हैं कि ऑल्टरनेट डेज पे ही आधी दुकानें खुलेंगी। मतलब एक समय पे मंडी समिति की आधी दुकानें ही खुलेंगी, अगले दिन आधी दुकानें खुलेंगी। इससे हमें ये फ़ायदा मिलेगा कि जो हमारे पास स्पेस है, जो हमारे रिस्ट्रिक्टेड स्पेस है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जब आधी दुकान खुलेंगी तो जो दुकानें बंद रहेगी उनका स्पेस खाली रहेगा, तो उस पर भी लोग अपना वहाँ पे जो अगर इन केस भीड़ बढ़ती है तो वहाँ पे लोग खड़े हो जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन कराया जाएगा। तो हम ये व्यवस्था कल से लागू कर रहे हैं और पूरा प्रयास है इससे कि भीड़ पे से और प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकेगा। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा, पूरी बन रही है, साथ में क्या खाओगे? आलू छोले। आलू। इस घर में मेरी वैल्यू तो थैंक यू। छोले। घर का खाना साथ में थोड़ा स्विगी ऑर्डर करो अपने फेवरेट रेस्टोरेंट से। और ये फ्री एंटरटेनमेंट का महीना D2H के साथ। अगर 30 सितंबर के पहले से आपका सेट टॉप बॉक्स बंद पड़ा है तो मिस्ड कॉल दीजिए और पाइए वेलकम बैक ऑफर प्रतिदिन for ₹1, 2 या 3 और पूरे महीने का प्रीव्यू फ्री। ₹1 प्रतिदिन में पाइए 201 चैनल्स, ₹2 प्रतिदिन में पाइए 217 चैनल्स, ₹3 प्रतिदिन में पाइए 235 चैनल्स। तो देर किस बात की? D2H, अलग ही व्यू। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। घर बैठे देश विदेश व स्थानीय खबरों को लोगों तक पहुंचाने के लिए कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी के बीच दिन रात पत्रकार खबरों का कलेक्शन कर उन्हें अपने समाचार पत्रों और टीवी चैनलों के माध्यम से प्रसारित करते हैं। ऐसे में उन्हें भी इस वैश्विक महामारी में संक्रमण का खतरा बराबर बना रहता है। उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने शास्त्री चौक स्थित निर्माणाधीन प्रेस क्लब पर मौजूद पत्रकारों में मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स का वितरण किया और उन्हें भी संक्रमण से बचते हुए खबरों का कलेक्शन और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की। आप लोगों की संख्या कुछ अधिक लग रही है, आप लोगों की संख्या कुछ अधिक लग रही है। सोशल डिस्टेंस वाला फिर शून्य हो जाएगा। 2 मास्क है, 2 ग्लव्स हैं और सैनिटाइजर। शुरू करें सर। कौन शुरू करेगा? इधर ही से कर दें। हम सोच रहे हैं कि करेक्ट करें, आप इधर ही करें। चलिए बढ़ो भाई, आगे बढ़ो। हम लोग एक आदमी ग्लव दे दीजिए। बनाइएगा मत, ठीक है। सही ले लें यार, नहीं बनाए ना। सिर्फ मीडिया कर्मी है ना? हाँ, मीडिया कर्मी क्या होगा? अदर ना हो? नहीं, मीडिया कर्मी क्या होगा? लीजिए प्लीज, आ जाइए। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव व सेंट एंड्रूज डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर CB गुप्ता ने दी। देखिए, इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में हमारे मीडिया के जो भाई बंधु हैं सबसे ज़्यादा हमारे साथ ये भी लगे हुए हैं और हर जगह जाके अपना कवरेज करते हैं, तो इनको भी मास्क सैनिटाइज़र की आवश्यकता प्रतीत होती है। तो यहाँ के कुछ प्रोफेसर्स ने एक इनिशिएटिव लिया और उनका ये इनिशिएटिव था कि मीडिया कर्मी को भी यहाँ ग्लव्स और मास्क और सैनिटाइज़र दिया जाए ताकि वो भी इतना मुश्किल काम जो कर रहे हैं उसमें उनको कुछ सहयोग कर सकें। तो इसके लिए हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा नॉर्म्स अपनाते हुए मीडिया कर्मी को इन्वाइट किया, प्रेस क्लब के पास यहाँ इन्वाइट किया, उसके उनको यहाँ बंटवाया गया है।
तो उनके माध्यम से बांटा गया है। और आगे भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम मीडिया कर्मियों के लिए और जितनी मदद कर सकें और हम लोग मिलकर सहयोग से जो भी जिस तरह से इस महामारी से निपट सके, हमारा ये पूरा प्रयास रहेगा। कोविड-19 वैश्विक महामारी में देश के कोरोना वॉरियर्स जो अपने जान की परवाह किए बिना हम लोगों की रक्षा के लिए दिन रात लगे हुए हैं, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए, उनके उत्साह को बनाने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए सेंट एडवर्ड्स कॉलेज के हम सभी प्रोफेसरगण यहाँ प्रेस क्लब के सामने उपस्थित होकर के जितने मीडिया बंधु हैं उनको सम्मानित किए हैं। उसके बावजूद हम लोग पुलिसकर्मी को 100 पुलिसकर्मी को हम लोगों ने मास्क सैनिटाइजर ग्लव्स दे करके उनको भी सम्मानित किया है। लॉकडाउन में सरकारी राशन दुकान से मिलने वाले खाद्यान्नों को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार जिला प्रशासन के माध्यम से लोगों को खाद्यान्न मुहैया करा रहा है। ऐसे में कुछ सरकारी गल्ली की दुकानदारों द्वारा इस वितरण प्रणाली में अनियमितता उत्पन्न की जा रही है, जिसकी शिकायत भी विभाग को मिल रही है, जिस पर एसडीएम सदर व जिला पूर्ति विभाग द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है। इस संबंध में जिला पूर्ति अधिकारी आनंद सिंह ने बताया कि पिछले दिनों सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कोटेदारों की कुल 20 शिकायतें पिछले महीने मिली थीं, जिसमें कालाबाजारी की शिकायत पर 3 कोटेदार के खिलाफ एफआईआर कराया गया, जबकि 13 दुकानों को सस्पेंड किया गया है और 5 दुकानों से सिक्योरिटी ली गई। वहीं इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली 2 चरणों में की जाएगी, जिससे लोगों को सहूलियत मिल सके। अप्रैल माह में वितरण में कुछ जगहों से शिकायतों की जांच की गई, तो इस संबंध में 3 जगह पे कुछ स्टाफ शॉर्टेज थे, उनके खिलाफ उनके साथ में एफआईआर हुआ है और 13 में कुछ घटतौली या ओवर रेटिंग की शिकायतें थी तो उनको सस्पेंड किया गया। और इसका कुछ कार्रवाई हुई है सर? नहीं, अभी तो नहीं हुई है, लेकिन ये हमारी प्रयास ये हमारा जारी रहेगा। कहीं से अगर शिकायतें आती हैं तो उसकी हम जाँच कराएंगे, अगर जो भी दोषी होगा उससे कड़ी कार्रवाई करेंगे। आपको बताना चाहते हैं कि जैसे स्टेट लेवल है पोर्टेबिलिटी हमारी फरवरी से ही चल रही है। फरवरी से स्टेट के अंदर एक जिले से दूसरे जिले में कहीं भी कोई राशन ले सकता है। ये सुविधा ऑलरेडी पहले से थी। अभी 1 मई से नेशनल पोर्टेबिलिटी लागू कर दिया गया है, तो इस संबंध में 16 भी स्टेट को शामिल किए हैं कि जैसे 16 स्टेट के कोई कार्ड होल्डर हैं तो अपना कार्ड नंबर बता के या कार्ड है उनके पास, एक जिले से दूसरे जिले में या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में ले सकते हैं। इससे इस समय लॉकडाउन की स्थिति में ये बहुत ही अच्छा, बहुत सराहनीय कदम है। वैश्विक महामारी कोरोना के बीच लोगों तक राहत सामग्री व जरूरी सामान की आपूर्ति व अन्य विषयों को लेकर सदर सांसद रवि किशन लगातार अपने संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर रहे हैं। इसी क्रम में सदर सांसद रवि किशन ने शनिवार को गोरखनाथ पूर्वांचल विकास मंच के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। वहीं केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा जरूरतमंद लोगों को मुहैया कराई जा रही जरूरत के सामान लोगों तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं और लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है, सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। जितना ताकत है अपना सब कुछ दे रहे हैं। आप प्रसन्न है ना गोपाल जी? जी, हम लोग भी अपने स्तर से जो गरीब हैं, जिनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, हाँ, उनको हम लोग जो अपने पास से व्यवस्था करा के जो वो गरीब परिवारों को चिन्हित करके वहाँ दिया जा रहा है पैकेट बनाकर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जो सड़कों पर गलियों में घूम रहे हैं, हाँ, उनको हम लोग बता दिया जा रहा है कि आप लोग अपने घरों में रहें और हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे और आपके सुरक्षा के लिए ही ये व्यवस्था बनाई हुई लॉकडाउन का। और मास्क का शब्द इस्तेमाल ना करके फेस कवर ज्यादा बोला जाए और सोशल डिस्टेंस। लॉकडाउन पार्ट 3 के मद्देनजर एसएसपी डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता के आदेशानुसार थाना सहजनवा कस्बे सहित अन्य क्षेत्रों में सीओ कैंपियरगंज के नेतृत्व में फुट पेट्रोलिंग कराया गया और लोगों को कोरोना वायरस से बचने के लिए जागरूक किया गया तथा मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए भी बताया गया। वहीं कैंपियरगंज की घनी आबादी और संत कबीर नगर बॉर्डर का निरीक्षण किया गया।
24 आवर ड्यूटी ले लेंगे, कैसे ड्यूटी देते हैं मैं कैसे लेता हूँ। नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप अपना काम करिए। फिर उसके संबंध में वैसे हम सदस्य हैं, अरे जो गाड़िया वाले आते हैं गाँव वाले नहीं तो हम सदस्य हैं, हम गाड़ी क्रॉस नहीं होगी बता दीजिए आप जाइए करवाएंगे। जैसे मान लीजिए गोरखपुर जनपद के किसी भी क्षेत्र का हमारे का कर्मचारी है तो चलो ठीक है, लेकिन वो भी नगर से आना जाना कर रहा है, राजपुर से आना जाना कर रहा है, महाराजगंज से नहीं आना कोरोना वायरस संक्रमण के 3 मरीज गोरखपुर में मिलने से जिला प्रशासन मुस्तैदी के साथ आने वाले सभी एम्बुलेंसों की गहनता से तलाशी लेने के बाद ही आगे गंतव्य तक जाने दिया जा रहा है। वहीं वह किस जनपद से आ रहे हैं, उस जनपद के सीएमओ या संबंधित डॉक्टरों के स्थानांतरण प्रमाण पत्र आवश्यक कर दिए गए हैं। ये कहाँ का है देखो, नगर निगम द्वारा सड़क के किनारे अवैध तरीके से खंभों पर लगाए बैनरों व होर्डिंगों को प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल सीपी सिंह के नेतृत्व में टीम ने मोहद्दीपुर चौक से नंदानगर रोड तक अभियान के तहत खंभों पर लगे हुए अवैध विज्ञापन व होर्डिंग को हटाया गया। पकड़े गए महिला मीडिया कर्मियों से बात करते हुए परिवर्तन दल के प्रभारी कर्नल सीपी सिंह ने बताया, अवैध होर्डिंग का हम लोग अभियान चला रहे हैं, जो कि ये विज्ञापन प्रसारण के लिए अवैध रूप से ये लोग इसका इस्तेमाल कर रहे थे। ये अभियान करीब 1 हफ्ते से हमारा चल रहा है। आज का जो अभियान हमारा है, ये मोहद्दीपुर चौराहे से रेडिसन जो होटल है वहाँ से लेके ये एयरपोर्ट तक का मेरा अभियान है। तो शहर पटरी के इस साइड भी और पटरी के उस साइड, ये दोनों साइड में जितनी भी अवैध होर्डिंग्स हैं जो विज्ञापन के लिए इस्तेमाल ये कर रहे थे अवैध रूप से, इसको आज हम लोग हटाएंगे। शहरी क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पुष्टाहार का वितरण शुरू हो चुका है। शासन से गर्भवती, धात्री और बच्चों के लिए यह पुष्टाहार भेजा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से ही पुष्टाहार वितरण शुरू हो चुका था। शासन की मंशा के अनुसार जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन का निर्देश है कि पुष्टाहार वितरण कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए, जिसके क्रम में जिला कार्यक्रम अधिकारी हेमंत सिंह द्वारा जनप्रतिनिधियों को व्यक्तिगत रूप से वितरण की जानकारी पत्र के माध्यम से दी गई थी। वार्ड संख्या 48 धारीपुर के पार्षद प्रतिनिधि जुबेर अहमद की निगरानी में बाल विकास परियोजना शहर की मुख्य सेविका सुनीता शुक्ला और आंगनबाड़ी क्षमा परवीन ने महिलाओं और बच्चों को पुष्टाहार वितरित किया। मैम आप इधर आ जाइए। इधर आइए मैम, मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मुख्य सेविका बाल विकास परियोजना शहर सुनीता शुक्ला ने बताया, हार वितरण हुआ है सिधारीपुर क्षेत्र में मदरसे के पास। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री वहाँ की वो समा है और हमें सुपरवाइजर सुनीता शुक्ला।
आज बच्चे जो है पोषाहार दे के बहुत ही खुश हो गए कि उनको पोषाहार मिला। नौनिहाल देश के भविष्य हैं। सरकार की मंशा के अनुरूप जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनको जो है बच्चों में 7 माह से 3 वर्ष के 24 बच्चों में, 3 से 6 वर्ष के 13 बच्चों में और 2 गर्भवती 2 धात्री में पुष्टाहार का वितरण किया। ये 9 तरह के पुष्टाहार हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के जिला अस्पताल ओपीडी के सामने स्थित राज मेडिकल स्टोर और प्रदीप मेडिकल स्टोर द्वारा ग्राहकों को दवा देने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को नजरअंदाज किए जाने पर सेक्टर मजिस्ट्रेट की शिकायत पर पहुंचे डीएलए ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया तो कार्रवाई होगी। खुद ये लोग मास्क नहीं लगाते हैं। हाँ, ये देखा कोई मास्क नहीं, मास्क तो कोई नहीं लगा। ये क्या है, ये लोग इनको पहचानते हैं, नहीं बंद कराई है मेडिकल स्टोर वाले, समझिए। आप लोग नहीं जान रहे ना, वो क्यों जानेंगे? वो नहीं, हम पालन करो, हमें कोई मतलब नहीं है। सड़क पर बैठे नहीं तो उनके विपरीत के लिए बैठे हैं। आज तो हमें सुनना पड़ता है। वो जब ग्राहक नहीं सुनता है, ये लोग बोलते हैं, बताइए आगे को क्या दवा मत दीजिए। डिस्टेंसिंग बनी रहे। आपके 2 काउंटर हैं तो 2 से ज़्यादा नहीं, जिसका 1 काउंटर है 1 आदमी, ठीक है। अपने हिसाब से वो नहीं पालन नहीं कर रहे हैं। इस समय पता है आप लोगों को, एक और ध्यान रख लीजिए, इस समय इतनी बढ़िया धारा लग रही है ना कि जमानत की अर्जी भी नहीं लगेगी। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए डीएलए राजेश श्रीवास्तव ने बताया, लोग लगातार इस पर सतत निगरानी रखे हुए हैं और जैसे कि आज सूचना मिली कि जिला अस्पताल के सामने कुछ दुकानों पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, तो तत्काल मैं और हमारे औषधि निरीक्षक श्री जयसिंह जी यहाँ पे आए और इन लोगों को सचेत कर दिया गया है। और यहाँ पे चौकी इंचार्ज साहब हमारे हैं, तो नगर निगम चौकी इंचार्ज साहब हैं, ये भी यहाँ पे एकदम सजग हैं, इनकी सूचना पे ही मैं आया था। कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए अग्निशमन दल द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय को सैनिटाइज किया गया, जिससे यहां आने व जाने वाले कर्मचारियों को कोरोना संक्रमण महामारी से बचाया जा सके। राजघाट थाना क्षेत्र के तुर्कमानपुर के यादव टोला में जर्जर बिजली का खंभा गिरने से मोहल्ले वासी दहशत में हैं। बिजली विभाग और अन्य अधिकारियों को सूचना देने के बावजूद भी अभी तक कोई भी जिम्मेदार मौके पर नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से स्थानीय लोग परेशान हैं। शुक्रवार की शाम अचानक आई तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान में बिजली का जर्जर खंभा गिरकर बिजली के केबल पर लटक गया।
मीडिया कर्मियों से बात करते हुए स्थानीय निवासी आचार्य शत्रुंजय शुक्ला ने बताया। देखिए, कल से यहाँ पर बिजली का तार जो है आने आया था और कल ही से इसी समय कल गिरा था ये, और कल ही से हम लोग बिजली विभाग को सूचना दिया गया, जाकर आईडीएल पर ऑफिस पर सूचना दिया गया और जेई को भी बताया गया, सीडीओ साहब को भी बताया गया। ऑफिस हम लोग जाकर के 20 आदमी गए थे, लेकिन जो है न जेई साहब इस बात को अच्छी तरह से सुन रहे हैं, न जिम्मेदारी ले रहे हैं। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। साईं प्रणाम।